प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वीं बार देश और दुनिया के लोगों से मन की बात की। रांची में मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसे लेकर बीजेपी की ओर से खास तैयारी भी थी ताकि अधिक से अधिक लोग मन की बात सुन सके। राज्य में 9000 स्थानों पर इसके लिए इंतजाम किए गए थे और हर लोकेशन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची के महिलौंग में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में देश के रियल हीरोज का जिक्र किया। साथ ही स्वच्छता, शिक्षा, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी जोर दिया। स्थानों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हर बूथों के कार्यकर्ता और वहां पर रहने वाले समाज के सभी वर्ग वहां शामिल होकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई दिशा देने का संकल्प ले रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आदिवासी समाज, जो जनजाति समाज एक बड़ी संख्या में आकर के प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुन रहा है, मन की बात को सुन रहा है और एक नई प्रेरणा लेकर के समाज के बीच में जाएंगे लोग और प्रधानमंत्री जी की जो मन में बात है, मन की बात है, उसको समाज में ले जाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के मन के बात का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज यहाँ देखिए छोटा नागपुर सरना समिति के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबों को यहाँ आमंत्रित किया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया। अब ये मन की बात एक उत्सव का रूप ले चुका है और जनता को महीनों इंतजार रहता। आप देखिए दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए सरना समाज के लोग हजारों की संख्या में मन की बात सुन रहे हैं और इस सारा कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। मन की बात के 100वें संस्करण में पीएम मोदी ने शिक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को लेकर किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। इसमें झारखंड के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप का भी पीएम ने जिक्र किया। साथ ही ई लर्निंग को लेकर किए गए उनके काम की सराहना की। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निशाना साधा है। राजेश ठाकुर ने कहा कि पीएम मन की बात नहीं मनमानी कर रहे हैं। खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं और ब्रजभूषण सिंह को वीर सावरकर की तरह सोचने की बात कही जा रही है। पीएम को मन की बात नहीं जन की बात करनी चाहिए। हमारे खिलाड़ी हैं किस तरह से जंतर मंतर पर बैठे हैं और किस तरह से ब्रजभूषण सिंह को ये ज्ञान दिया जा रहा है कि आप वीर सावरकर की तरह सोचो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब सामने सोशल मीडिया में आ रही है जिससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अब मन की बात छोड़ करके जन की बात करनी चाहिए और क्या लोगों की दुख तकलीफ है उसको समझना चाहिए। चीख बड़ाई पर उन्होंने कोई बात नहीं कही, बिरहोर पे कोई बात नहीं कही, भुईहर मुंडा पे कोई बात नहीं की। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं और कौन सुन रहा है। सुन वही लोग रहे हैं।